आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज जब मुझे मौका मिला कि कुछ वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित कर सकूं, प्रोत्साहित कर सकूं,
तो मुझे जो वचन मिला है वह है भजन संहिता 138 उसका तीसरा पद, जहां पर दाऊद परमेश्वर को दुहाई देता है। भजन संहिता 138 और उसके तीसरे पद में लिखता है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु से फिर से हम आपके नजदीक आते हैं कि प्रभु इस समय में, जिस समय में आपने हमारी मदद की है, हर प्रकार से हमें संभाल करके सुरक्षित रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब जब पिता परमेश्वर हम आपके वचनों के द्वारा कुछ सीखना और समझना चाहते हैं, हमारे अंतःकरण को खोलिए, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन हर एक जन के हृदय को भेदने की ताकत रखता है। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, हमें अपने शरण में लीजिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। फिर से आप सबों का धन्यवाद हो कि आपने इस समय इस वीडियोस मैसेज के द्वारा हम सभी से जुड़ रहे हैं। वचनों में जाने से पहले कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ भी समय हम लोगों के साथ आता है, बीते समय में गर्मी के दिनों में बहुत जोर से प्यास लगती है, तो हम क्या करते हैं, या तो हमें बहुत ठंड पानी पीने की आवश्यकता होती है या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं और हमें आराम मिलता है। इसी तरह दाऊद के जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें आई, लोगों के द्वारा दिक्कत आया, दूसरों के द्वारा दिक्कत आया। तो उस समय दाऊद ने, जब वह पूरे अशांत मन में था, जब दाऊद और उसके जितने भी लोग थे युद्ध के द्वारा लौटे, अमेलेकियों के द्वारा उनके शहर पर हमला कर दिया गया, उनके पुत्रों पुत्रियों को मार दिया गया, तो लोग रो रो कर परमेश्वर की दुहाई भी दिए और विलाप भी किए। जब उनका विलाप खत्म हो गया तो उसके वजह उन लोग दाऊद को मारने लगे। और वचन बताता है, दूसरा सामुएल, पहला सामुएल 30 अध्याय 6 पद में वचन में बताता है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। जब उस पर समस्याएं आई, दाऊद के ऊपर जब भी समस्या आई, तो वह समस्याओं से भागा नहीं, या तो फिर उस समस्या को लेकर के वह कभी निराश नहीं हुआ, अपने आप को अशांत महसूस नहीं किया, उसने परमेश्वर को याद किया। इसी चीज को यहाँ पर परमेश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना, अगर हम इसके हेडिंग में जाएंगे 138 वचन में, तो वही कहता है, 3 पद में कहता है कि जिस दिन मैंने पुकारा, दाऊद कह रहा है परमेश्वर को, जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया है। हम जब कभी दुख से गुजरते हैं, जैसा अभी समस्याएं हैं, हम अपने पड़ोसियों से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे अपने परिजन हमसे खोते चले जा रहे हैं, परिवार के बहुत सारे सदस्य इस महामारी के चपेट में आने के द्वारा परमेश्वर के पास चले गए हैं, हमें बहुत दुख होता है कि अचानक हम लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं कि अपने जीवन को हम आगे कैसे बढ़ाएं। बहुत सारी तकलीफें हमारे सामने आ जाती हैं कि हम इस चीजों से आगे कैसे बढ़ें। तब मैं आपको बताना चाहूंगा, यह वचन ही है, हमारे पास परमेश्वर का दिया गया सिर्फ और सिर्फ एक वचन ही है जो हमें आनंदित करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, एक प्रोत्साहना से एक उत्साह भरा दिल देता है। दाऊद भी बहुत सारी तकलीफ से गुजरा, अपने लोगों को मरते हुए देखा, अपने बच्चों को भी मरते हुए देखा, लेकिन उसने परमेश्वर को दुहाई देना नहीं छोड़ा। जब भी हम दाऊद के जीवन में जाएंगे तो उसके जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें आई हैं, और अपने वचनों के द्वारा, अपने भजन के द्वारा वह परमेश्वर की महिमा हमेशा करता रहा है। हम भजन देखेंगे, भजन 42 उसका 11 पद में दाऊद कहता है, भजन संहिता 42 उसका 11 पद में, माफ कीजिएगा, भजन संहिता 42 उसका 11 पद, हे मेरे प्राण तू क्यों गिर जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह अपने आप पर हियाव बांधता है, कहने का मतलब अपने आप को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है कि परमेश्वर के
साथ लौलीन रहे, परमेश्वर के प्यार में आगे बढ़ते जाए। चाहे उसके पास कितना भी दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम अय्यूब की जिंदगी से भी सीख सकते हैं, लेकिन वह परमेश्वर के नजदीक रहे, अपने आप को मजबूत करे। जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को मजबूत करते हैं तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होती। कहने के लिए तो हम अभी जिस संसारिक लोभ में बोलेंगे, संसारिक मोह माया में है, अपने परिवारों से संबंधित है, अपने माता पिता से संबंधित है, अपने भाई बंधुओं से संबंधित है, तो उनके खोने से हमें, या फिर किसी पड़ोसी से संबंधित है, उनके खोने से हमें व्याकुलता होती है, हमें दुख होती है। लेकिन हमारा सारा ध्यान उस परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए जिसने हमें रचा है और हमें आगे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। और हमेशा परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। उसी तरह हमने अपने आप को प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। हर समय जब भी हम निराश होते हैं, अभी का समय ऐसा है कि इस कोविड के समय आपको कोई, आपके जीवन में कुछ भी होता है तो आपको कोई कंधा, आपको किसी का कंधा नहीं मिलेगा कि आप उसके ऊपर सर रख के रो सको। आप खुद अकेले हो और खुद ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हो और अपने आप को बुरा बना सकते हो या अपने आप को खराब कर सकते हो। अभी का समय ऐसा है कि हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण मैं हूं। मैंने भी हॉस्पिटल में था, अपने भैया को लेकर के, अपने पापा को लेकर के, अपने माँ को भी लेकर के, लेकिन कहीं से कोई मिलने तक नहीं आता है। यहाँ तक कि आप किसी की मदद भी मांगोगे तो साफ मना हो जाएगा कि नहीं, अभी मैं क्वारंटाइन में हूँ, या फिर जो भी वजह होगी, लेकिन कोई आपको मिलने तक नहीं आएगा। उस वक्त आपको खुद से मजबूत बनना है, खुद से परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि मैं कैसे मजबूत बनूं और दूसरे लोगों को मजबूत बनाऊं। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप खुद को मजबूत करते हैं तो आपकी अपनी शरीर खुद की इम्यूनिटी बढ़ाती है। और यही चीज है कि हम इस कोविड-19 जिसे कोरोना कहते हैं, उस महामारी से हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो अभी का जो कोरोना का महामारी है वो पूरे इन्वायरमेंट में फैला हुआ, हर कोई को है। अगर हम जांच कराने जाएं तो कुछ न कुछ सिम्टम्स हमारे भी हैं, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो दवाइयां चलाते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक चलाएंगे, लेकिन कोई कोविड का दवा नहीं है। एंटीबायोटिक से अगर रुक गया तो ठीक है ना, तो आपकी शरीर, अगर आपकी शरीर प्रोत्साहित है, परमेश्वर के द्वारा आप उत्साहित हैं, तभी आप उससे लड़ पाएंगे। जहां आप हताश हो जाते हैं, अपने आप को खोने लगते हैं, तब आप उससे लड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सभी, हमारे पास हमारा बाइबल है जो हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर के हम नजदीक आए, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें उत्साहित करता है और हमें मजबूत बनाता है कि हम परमेश्वर को महिमा अच्छी रीति से देने पाए। यहीं पे भजन संहिता 145 उसका 1 से 4 पद में वचन कहता है, भजन संहिता 145 उसके 1 से 4 पद में दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी तक होता चला जाएगा। यह दाऊद कहता है। हमें भी उसी तरह परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए परमेश्वर है। हमें खुश होना होगा, हमें परमेश्वर के नाम से खड़े होना होगा। हम अपने आप को प्रोत्साहित करें कि हम ठीक हैं और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे कि अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमारा शरीर खुद ब खुद इस बीमारी के लड़ने के काबिल बनेगा। और बात यह है कि इस समय में हम वचनों को पढ़ें। यही वचन है जो हमें सामर्थ्य और ताकत और मजबूती प्रदान करता है। जब हम परमेश्वर के लिखे बाइबल में वचनों को पढ़ते हैं तो यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें एक सुरक्षा कवच देता है कि हम इस बीमारी से लड़ सके। वह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम लोगों से मिल सके। परमेश्वर का वचन आज आपके लिए भी यही है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 और 24 पद। यह परमेश्वर वचन आज आप लोगों के लिए भी देता है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे।
क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर पिता इन वचनों से आप सबों को आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा जब आपने हमसे बातें की हैं, हम धन्यवादित हैं प्रभु। और पूरे देश को, पूरे मसीही समुदाय के सभी लोगों को, सभी पूरे देश के और विशेषकर पिता परमेश्वर छोटा नागपुर में जितने भी मसीही समुदाय हैं और जो भी पिता परमेश्वर इस कोरोना महामारी में अपने अपने घरों में उन्हें सुरक्षित रखें, और जो भी जन बीमार हैं उन्हें भी आप सुरक्षित रखें। और इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं के यहोवा दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आपको सराहते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी जितनी महिमा की जाए वो कम होगी, क्योंकि आप महिमा में परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उन सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में अब तक दिया है। अब तक हम सभी को सही सलामत रखा है, और हम प्यारे पिता परमेश्वर एक झुंड, एक परिवार होकर, हाँ प्यारे पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन पारिवारिक वेदी के निकट आ पाते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं राजा। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस प्रकार आपने प्यारे पिता अपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन सारे लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर चंगाई मांग लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए चंगाई मांग लेते हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक लोग प्यारे पिता परमेश्वर इस महामारी से चंगे होकर, खड़े होकर प्यारे पिता आपके नाम की गवाही देने पाएँ, और कई लोग उस गवाही के कारण आपके बारे में जानने पाएँ और आपकी महिमा और स्तुति करते रहने पाएँ। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने आपको पुकारते हैं प्यारे प्रभु जी, विभिन्न परिस्थितियों में हैं, न केवल इस महामारी से, परंतु और भी किन्हीं परिस्थितियों में हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन तमाम लोगों पर भी तो अपने अनुग्रह दृष्टि दे। ना जाने कितनी सारी विपत्तियाँ लोगों के जीवन में है प्यारे पिता परमेश्वर, फिर भी तू प्यारे प्रभु जी तू उन्हें उठाता है। प्यारे पिता परमेश्वर, तू प्यारे प्रभु जी उन सारे लोगों को शैतान से लड़ने में मदद कर, ताकि आपके नाम के निमित्त हर एक बुरी बातों से लड़ पाएँ और जीत हासिल करने पाएँ, और प्यारे पिता परमेश्वर आपको महिमा देने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे बीच में ना जाने कितनी सारी विपत्तियाँ आती हैं प्यारे प्रभु जी, इन विपत्तियों से लड़ने की ताकत आप और केवल आप ही देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, उन सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम ऐसे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो प्यारे पिता परमेश्वर भूखों को और ज़रूरतमंदों को प्यारे पिता खाना देते हैं, भोजन देते हैं, ज़रूरत की वस्तुएं देते हैं। उन तमाम संस्थाओं को, लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और अधिक उनके जीवन को उनके हृदय को अपने हृदय के समान बनाइए, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर और अधिक लोगों की सेवा में अपने जीवन को तत्पर रखें, और हर एक प्यारे पिता परमेश्वर आपके काम को करते चले जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम ऐसे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आपके नाम का प्रचार करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस विकट परिस्थिति में भी प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने कर्तव्य को भुला नहीं पाए हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, होने पाएँ कि प्यारे प्रभु जी हर एक बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करने पाएँ, और प्यारे पिता परमेश्वर वे लोग आपके नाम की महिमा करने पाएँ, और प्यारे पिता आपके नाम को ऊँचा उठाने पाएँ। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त प्यारे प्रभु जी जो प्यारे पिता परमेश्वर विभिन्न बातों में, विभिन्न आत्मिक बातों में प्यारे पिता बढ़ना चाहते हैं, परंतु इस ऐसे समय में शैतान की ताकत उसे अपनी ओर खींच रही है। ऐसे लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तो शैतान से लड़ने में तो उन लोगों की मदद कर, और प्यारे पिता अगुवाई दे प्यारे प्रभु जी, ताकि उन सारी बुरी विपत्ति से वे लड़ सके और जीत हासिल कर आपके नाम की महिमा करने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंप लेते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि एक एक लोग आपके नाम की महिमा करने पाएँ। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस अंत के समय में प्यारे पिता परमेश्वर जब हम अपने मनों को तैयारी करते हैं, तो तब आप हमारे संग होइए, हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए और हमें मार्गदर्शन करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि हम प्यारे पिता उस सही मार्ग पर चल सके। अवश्य आपका मार्ग सकरा है, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर उस कठिनाइयों को पार करके हम आपके मार्ग में हम पहुँच सके प्यारे पिता परमेश्वर, जो अंत तक प्यारे पिता परमेश्वर हम सभी को एक अच्छा
अच्छा प्रतिफल हमें मिलेगा। हाँ प्यारे पिता, इस आशा और इसे विश्वास के साथ प्यारे प्रभु जी उन सारे निवेदनों को आपके हाथों में सौंप लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी इच्छाएं मनोकामनाएं तो बहुत सारी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, फिर भी प्यारे प्रभु जी इस प्रार्थना की घड़ी में जितने लोग सुन रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी जो मन में प्यारे प्रभु जी जो प्रार्थनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं प्यारे प्रभु जी, तो प्यारे प्रभु जी उन सबों की इच्छाओं को तो सुन रहा है, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। तो समय की परिपूर्णता में उन सबों को दिया कर प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी एक एक लोग आपकी महिमा कर पाएँ और आपको महिमा बलिदान चढ़ा पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, जबकि प्यारे प्रभु जी यह संध्या का समय है, रात्रि का समय है प्यारे प्रभु जी, जब हम सभी प्यारे पिता अपने भोजन वस्तु करेंगे और अपने बिछौनों पर जाएंगे, तब आप हमारे संग साथ होइएगा प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार अब तक हमारी रक्षा रखवाली की है, आपकी करुणा के कारण हम फिर से कल के नए भोर को देखेंगे और सर्वप्रथम आपको महिमा देने पाएंगे। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, पुनः सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यह दुआ यीशु क्रिस्त के अतुल्य नाम से मांग लेते हैं, तो सुनिए और स्वर्ग के पवित्र राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा तेरी है। आमीन। हम अनुग्रह वचन भी एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। सबों को यीशु सहाय और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबों को आशीष दे।